चलिए बेटा अब मैं आपको पहला डिफरेंशिएशन समझाता हूँ। डिफरेंशिएशन क्या होता है? डिफरेंशिएशन मैं सिर्फ और सिर्फ कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले ही समझाऊंगा और कुछ इंपॉर्टेंट तरीके समझाऊंगा। देखिए बेटा, डिफरेंशिएशन का मतलब होता है तोड़ने से। तो पहले तो डिफरेंशिएशन का सिंबल होता है डी बाय डी एक्स। आपको मैं कुछ बातें और बता दूं, जब मैं जोड़ने और तोड़ने की बात करता हूं तो अगर मैं कहूं 1 किलोग्राम में 1 मीटर जोड़ दो, ऐसा संभव, ऐसा पॉसिबल नहीं है। सिर्फ सेम चीजें जुड़ती और सेम चीजें घटती हैं। याद आ रहा है ना? ये भी मैंने डायमेंशन में समझा रखा है, आप देख लेंगे पीछे वीडियोस में। केजी से केजी घटेगा, मीटर से मीटर जुड़ेगा, आर से आर जाएगा। मतलब जब सेम क्वांटिटी होगी तो ही घटेगा और सेम क्वांटिटी होगा तो ही जुड़ेगा। जैसे देखो नीचे dx आ गया, ये मतलब x बोले तो डिस्टेंस, मतलब जो भी ऊपर घटने वाला है वो इसकी टर्म में होगा तभी जाएगा, वरना नहीं जाएगा। जैसे कि अब देखो, जैसे कि मान लो अब कोई टर्म है, क्वेश्चन जैसे मान लो ये क्वेश्चन आ गया 5x की पावर 4 को डिफरेंशिएट करिए। तो बेटा रूल क्या होता है? रूल फर्स्ट ये कहता है कि देखो x को घटाना है, x की पावर 4 को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू dx, ऐसे ही हो पाएगा। दैट इज 5x की पावर 4। तो बेटा रूल क्या होता है? अभी मैं आसान लेता हूं, जस्ट बेटा x की पावर 4 लेता हूं, देन आफ्टर दैट 5x की पावर 4 ले लूंगा, ठीक है ना? तो मान लो कोई x की पावर 4 है, ठीक है ना? तो अब क्या करेंगे, जो भी वैल्यू है ऊपर है वो एज इट इज नीचे आएगी, पीछे पहले आएगी, उसमें से एक घट जाएगा। 4 में से 1 गया, 3 बचा ना, तो जितना भी बचेगा उसकी पावर बन के लग जाएगा। दैट इज डन, डिफरेंशिएशन डन। जैसे चलो एक आध क्वेश्चन और लेते हैं, एक क्वेश्चन और, x की पावर 4 ऐसे करके, x की पावर 6 ले लेते हैं, 6, इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो डिफरेंशिएशन ऑफ dx बाय dx की पावर 6 ये हो गया ना। तो रूल्स क्या कहता है कि जो भी पावर होती है वो एज इट इज आगे आएगी 6, इसमें से एक घटा दो तो कितना बचा 5, दैट इज x की पावर 5 बन के आगे, डन हो गया ऐसे। तो रूल बन के आ गया बेटा आपका, एक फॉर्मूला बन के आ गया कि dx की पावर दैट इज n। बेटा ये मेरा n है और ये x है, इसका डिफरेंशिएशन अगर करोगे विद रिस्पेक्ट टू dx तो रूल होता है जो भी ये वैल्यू है वो आगे आएगी, n आगे आएगा, इसमें से एक घटेगा और इसकी पावर बन के लग जाएगा। ये पहला रूल है। देख लीजिए बेटा, फटाफट नोट कर लीजिए फटाफट। आइए बेटा अब दूसरा देखिए, नेक्स्ट, अगर कोई dx डिवाइडेड बाय dx ऐसा आ रहा है, कोई पावर नहीं है, तो खत्म हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन जस्ट 1, दैट इज इक्वल्स टू ओनली 1। ओके बेटा, बस इतना है। आइए बेटा देखिए, अब मान लीजिए जैसे ये तो x की टर्म में आता ही रहता है, अब मान लो साइन कॉस की टर्म में 12th में बहुत आएगा, अभी तो नहीं आएगा, d साइन x डिवाइडेड बाय dx। बेटा साइन का डिफरेंशिएशन कभी भी होगा तो कॉस होगा, कॉस x, ठीक है ना? और अगला एक और बताता हूं, एक और फंक्शन जो बहुत इंपॉर्टेंट, डी कॉस एक्स डिवाइडेड बाय डी एक्स। कॉस का डिफरेंशिएशन कभी भी होता है तो माइनस साइन एक्स होता है, माइनस साइन एक्स। तो दैट इज द डिफरेंशिएशन। तो ये कुछ रूल्स है और ये कुछ तरीके हैं जिन तरीके से आपने करना है, और ये कुछ मतलब मैंने बहुत ही बेसिक बातें बताई हैं जो कि आपको 11th में यूज हो जाएंगे। जो बच्चा मैथ का है डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन बहुत अच्छे से पढ़ेगा 12th में, तो नोट कर लीजिए बेटा फटाफट इसको। आइए बेटा अब बात करते हैं हम इंटीग्रेशन के कुछ बेसिक 2-3 रूल के बारे में बात करेंगे। जितना रूल आपके यहां पर यूज होने वाला उतना ही समझेंगे। इसका मतलब होता है जोड़ने से, जोड़ना, ठीक है ना बेटा? अब बात करते हैं नेक्स्ट। अब देखिए जैसे मान लीजिए कोई टर्म है x की पावर 5 ऐसे कुछ है, कह रहा है भाई इसका इंटीग्रेशन करो। तो रूल्स एंड रेगुलेशन, रूल 1 देखो, रूल अभी समझा दूंगा। रूल 1 देखिए, जब आप इंटीग्रेशन करने जाते हैं तो क्या होता है कि जैसे इंटीग्रेशन सिंबल ये होता है बेटा, इंटीग्रेशन सिंबल ये होता है ऐसे करके, ये इंटीग्रेशन सिंबल है x की पावर 5 इंटू dx। मैंने आपको पहले बता रखा बेटा, सेम चीज जुड़ेंगी। जब जोड़ने जा रहा हूं तो भी x को जोड़ने का तो x की टर्म में जोड़ूंगा, y होगा तो y की टर्म में जोड़ूंगा, z होगा तो z की टर्म में जोड़ूंगा, घटाने जाऊंगा घटेगा तो x होगा तो x की टर्म में, y होगा तो y की टर्म में, z होगा z की टर्म में। अब रूल क्या कहता है? रूल कहता है कि इसकी पावर 5 है, तो जो भी पावर है बेटा आप क्या करेंगे, इसके अंदर जो भी पावर है उसमें एक जोड़ देंगे, ठीक है ना? जो भी पावर उसमें एक जोड़ देंगे और जितना ऊपर उतना नीचे, जैसे कि 5 + 1 ये और x की पावर 5 + 1 ये, तो इट इज इक्वल्स टू x की पावर 6/6 ऐसे। ये होगा बेटा, समझ रहे हो ना बेटा? ये होगा। एक और चीज भाई, जोड़ने और घटाने जब आप जाते हो तो कोई लिमिट, मतलब कहने का मतलब कहां से कहां तक जोड़ना है।
मैंने कहा क्या करो, मैंने कहा रस्सी को जोड़ दो। कहां से कहां तक जोड़ोगे, कुछ ना कुछ लिमिटेशन तो होनी चाहिए ना, कि आप अपने घर से लेकर ट्यूशन तक रस्सी जोड़ दो या लाइन खींच दो, या कोई जोड़ने का एक लिमिट होता है। जैसे मान लो अब इसकी लिमिट्स ऐसे करके आएंगी वहां पर जब आप पढ़ेंगे कि 4 से लेकर 7 तक, ऐसे करके कि यहां से यहां तक जोड़ो। तो बेटा उसमें क्या करोगे, पहले इंटीग्रेशन कर दोगे। इंटीग्रेशन करने के बाद क्या होगे, 4 और ये 7, तो क्या होता है बेटा, रूल होता है 6 आ गया ना, 6 बाहर चला जाएगा, 6 बाहर चला जाएगा। अब क्या कहते हैं, लिमिट अप्लाई करना सीखते हैं। x की पावर 6 और ये हो गया 4 और ये 7, तो क्या कहते हैं बेटा अपन इसको, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रूल होता है। जब 6 बाहर आ गया, अपर लिमिट, लिमिट का मतलब जो वैल्यू एज इट इज x में पुट कर दो। जैसे x की पावर 6 है ना, तो होगा 7 की पावर 6। बेटा जो भी वैल्यू होती है वो x की जगह डाल दो उसको, माइनस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट का मतलब 6 तो 6 बना रहेगा, 4 की पावर 6 ऐसा हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब इसको सॉल्व करेंगे, 7 की पावर 6 जितना भी होता है, 4 की पावर 6 जितना भी होता है, उसको सॉल्व करना तो आंसर आएगा। ठीक है बेटा, एक बार देख लीजिए, फिर मैं इसके जनरल रूल बता देता हूं। आइए बेटा इसका जनरल रूल समझा देता हूं। देखिए जैसे मान लो कि x की पावर n इंटू में dx कह रहा है, अब इसका इंटीग्रेशन करो, कहां से कहां तक कोई ना कोई लिमिट देगा। इसे नीचे वाले कहते हैं लोअर लिमिट, ऊपर वाले कहते हैं अपर लिमिट, मतलब कोई ना कोई एक सीमा निर्धारित करता है, कोई ना कोई पॉइंट देता है, यहां से यहां तक आपको चीज जोड़नी है। तो अब देखो, अब जैसे मान लो इसने कह दिया कहां से कहां तक जोड़ना है आपको z से लेकर x तक जोड़ना है, कुछ भी ऐसे मैंने मान लिया, z से लेकर y तक, z से लेकर y तक, कुछ भी ऐसे मान लिया। अब रूल क्या होता है, रूल जो भी पावर है उसमें एक जोड़ो, जो भी पावर है उसमें एक जोड़ो, जितना ऊपर उतना नीचे लेकर आ जाओ। तो जो पावर उसमें एक जोड़ा दैट इज n+1, दैट इज बिकम इक्वल्स टू x से n+1, और जितना ऊपर उतना नीचे, तो ये नीचे बोले तो n+1 नीचे आ जाएगा। और लिमिट कैसे अप्लाई करते हैं, लिमिट ऐसे ही अप्लाई करते हैं z और y। अब रूल क्या होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अभी तो ये सब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की टर्म में चल रहा है, तो एज इट इज डाल दूंगा, ये हो जाएगा x की पावर दैट इज y n+1 माइनस लोअर लिमिट z n+1, ये हो जाएगा ऐसे करके हो जाएगा, और नीचे हो जाएगा n+1 एज इट इज। बेटा जब आप इसको वैल्यू वगैरह रखेंगे न्यूमेरिकल वैल्यू तो कुछ और ही आएगा बदल के, लेकिन जब ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म में तो ये रूल है, इस तरीके से इंटीग्रेशन होता है। तो देखो डिफरेंशिएशन कैसे होता है समझा दिया, इंटीग्रेशन का बेसिक रूल समझा दिया। अब एक दो फॉर्मूले में लिख के दिखा दो, जल्दी नोट कर लिए फटाफट। आइए बेटा अब हम कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स का इंटीग्रेशन सीख लेते हैं जो कि काफी यूज होने वाले हैं। अब इंटीग्रेशन ऑफ cos x इंटू डी एक्स, तो बेटा आपको याद करना पड़ेगा, ये होता है sin x प्लस c लग जाता है, वो एक कांस्टेंट के लिए यूज किया आता है, वो मैथ वाले बच्चों को समझा दिया जाएगा। अगला रूल इंटीग्रेशन ऑफ sin x इंटू में डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन जब कर साइन का इंटीग्रेशन तो दैट इज बिकम माइनस cos x प्लस सी, तो ये इंटीग्रेशन होता है इसका। तो बेटा ये कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के रूल हैं, तो आपको ये भी याद रखने पड़ेंगे। नोट कर लीजिए फटाफट, मैं आपको क्वेश्चन कराता हूँ। आइए बच्चों हम करते हैं इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन बाय कैलकुलस मेथड। अब हमने जैसे पिछली क्लास के अंदर हमने जो तीन इक्वेशन आए, v इक्वल्स टू प्लस एटी, s इक्वल्स टू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर एंड v स्क्वायर इक्वल्स टू स्क्वायर प्लस 2as है ना। तो अब हम उनको एक कैलकुलस के मेथड से बनाएंगे। कैलकुलस मैंने समझा दिया, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का यूज करके बनाएंगे। तो जैसे देखिए पहला इक्वेशन करते हैं वेलोसिटी टाइम का रिलेशन करते हैं। वेलोसिटी टाइम का रिलेशन कौन सा है, जो कि वो ऊपर मैंने वहां लिख रखा है। तो जैसे अपन जानते हैं एक्सेलरेशन क्या होता है, डी/dt। एक्सेलरेशन बोले तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, याद है ना पिछली क्लास में समझा रखा है भैया, अगर वेलोसिटी में थोड़ा सा भी चेंज आएगा इसका मतलब उसके पास एक्सेलरेशन है। वेलोसिटी में चेंज आने का मतलब एक्सेलरेशन है, ठीक है ना बेटा। ए इज इक्वल्स टू डी/dt हो गया, अब टी यहाँ चला गया, दैट इज बिकम ए डी टी इज इक्वल्स टू डी हो गया। देखो बेटा जिसके साथ डी लगा होता है ना, इसका मतलब ये स्मॉल होता है, स्मॉल, ये क्या है, ये स्मॉल वेलोसिटी, इसका मतलब ये स्मॉल वेलोसिटी है, स्मॉल वेलोसिटी है, ठीक है बेटा। इसका मतलब ये स्मॉल टाइम है, स्मॉल टाइम। अपने को क्या चाहिए, अपने को पूरी वेलोसिटी के लिए और पूरे टाइम के लिए। देखो बेटा जैसे देखो कोई व्यक्ति है वो 10 मिनट चल के गया, 10 मिनट चल के गया और उसने 10 मिनट में जो वेलोसिटी गेन करी मान लो 50 किलोमीटर पर आवर। अब जैसे 10 मिनट में टाइम 10 मिनट और वेलोसिटी 50 किलोमीटर पर आवर। अब अगर कहूँ टाइम dt, छोटा टाइम जैसे कि 1 मिली सेकेंड, तो क्या 1 मिली सेकेंड में से कोई वेलोसिटी नहीं रहेगी। मान लो उसने 1 मिली सेकेंड में क्या रखा है, 4 मीटर पर सेकेंड है, तो ये हो गया dt, मतलब छोटे सारे टाइम का वेलोसिटी ये। अब मेरे को क्या करना है, पूरे टाइम का निकालना है कि क्या वेलोसिटी है ये। तो इसके लिए करते हैं अपने को छोटी छोटी चीजें अगर जोड़नी होती है तो उसके लिए ही तो इंटीग्रेशन यूज होता है। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों तरफ अब हम इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेटिंग
बोथ साइड। अब जब दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे, जब दोनों तरफ अपन इंटीग्रेट कर देंगे तो सिंबल लगाना पड़ेगा ए डी टी इज इक्वल्स टू डी वी का इंटीग्रेशन। और बेटा इंटीग्रेशन के रूल्स होते हैं वो कहीं ना कहीं एक लिमिटेशंस तक काम करता है। अब देखो यहाँ पर तो एक्सेलरेशन है, ये टाइम है, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, तो इसलिए इसका इंटीग्रेट हम कर ही नहीं सकते, क्योंकि जोड़ने के लिए जब जाते हैं यहाँ टाइम है तो यहाँ भी टाइम होना चाहिए था, समझे ना, तब जुड़ता। ओके, तो इसको तो रोक लो। यहाँ देखो यहाँ वेलोसिटी है डी वी, मतलब स्मॉल वेलोसिटी। अब स्मॉल वेलोसिटी की लिमिट कभी ना कभी वो इनिशियल वेलोसिटी तो रही होगी यू, और कभी ना कभी फाइनल वेलोसिटी तो वी तो गई होगी। हाँ भाई, कुछ उसकी इनिशियल वेलोसिटी, कुछ फाइनल वेलोसिटी, इसको लोअर लिमिट कहते हैं। ये हो गई इनिशियल वेलोसिटी, ये हो गई इसकी इनिशियल वेलोसिटी, और ये हो गई इसकी फाइनल वेलोसिटी। लिमिट्स लगाना होता ना, मैंने आपको समझाया था थोड़ी देर पहले कि भाई इसकी तो कोई लिमिटेशंस होती है, थोड़ी ना कहीं से कहीं तक भी करते आओ, अनंत काल तक थोड़ी होगा ये। अब बेटा देखो ए और डी टी, आप देखो यहाँ से क्या करेंगे, जो चीज़ देखो ये डी टी जुड़ने के लिए जा रहा है, इंटीग्रेशन का नियम होता है जो जुड़ने के लिए जा रहा है सिर्फ उसी को पकड़ो, बाकी ये कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों में फ़र्क है, ये एक्सेलरेशन है, टाइम है। जब दोनों एक जैसी रहती तब मैं जोड़ने, तब मैं इसको रखता दोबारा, जब दोनों ये भी टाइम होता है यहाँ भी टाइम होता है तब तो इंटीग्रेशन करते हैं, लेकिन ये अलग चीज़, उसको कांस्टेंट कहते हैं, बाहर चला जाएगा। अब क्या होगा, इंटीग्रेशन सिर्फ डी टी का होगा इंटीग्रेशन। तो देखो अब ये हो गया डी वी का, डी वी जुड़ के क्या बन जाएगा, बन जाएगा वी। ओके, और देखो लिमिट्स ऐसे की ऐसे रहते हैं, लिमिट्स नीचे वाली नीचे लगेगी और ऊपर वाली ऊपर लगेगी। उसी प्रकार डी टी जुड़ के बन जाएगा टी, छोटा छोटा टाइम जुड़ेगा तो बड़ा टाइम बन जाएगा ना, दैट इज टी, कैपिटल ये टी। अब लिमिट कैसे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट वी हो गया। बेटा लिमिट अप्लाई करने का मतलब तो जो चीज़ है ऊपर उसको एज इट इज घुसेड़ दो। अब यहाँ भी वी था, वहाँ भी था, वी का स्क्वायर नहीं, बहुत बच्चे वी का स्क्वायर कर देते हैं, नहीं ऐसा नहीं होता, जो है उसके अंदर डाल दो बस, माइनस लोअर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अब वी की जगह यू डाल दो, यू, ये हो गया। ओके बेटा, अब ये हो गया ए टी इज इक्वल्स टू वी माइनस यू। अब ये जंप करके आएगा तो ये होगा वी इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। आ गया ना भाई, वेलोसिटी और टाइम रिलेशन आया कि नहीं आया विद द हेल्प ऑफ कैलकुलस। तो ये रहा वेलोसिटी, रहा टाइम, और ये रहा। नोट कर लीजिए फटाफट बच्चों। आइए बेटा, अब हम दूसरी इक्वेशन ऑफ मोशन की तरफ चलते हैं, जो कि डिस्टेंस टाइम रिलेशन। याद करिए डिस्टेंस टाइम रिलेशन क्या था, मैंने समझा रखा, ग्राफिकल वाले में समझा रखा है, तो वहीं से आप एज्यूम कर लेंगे। एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ से तो ये डिस्टेंस हो गया, यहाँ से टाइम हो गया, तो डिस्टेंस टाइम रिलेशन मतलब मेरे को ये डेराइव करना है। अब इसके लिए क्या करूँगा, वी नो दैट, जैसा कि अपन जानते हैं, अपन क्या जानते हैं, अपन जानते हैं वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी होता है dx बाय dt, ये वेलोसिटी होता है, ठीक है ना बेटा। अब यहाँ v हो जाएगा, v dt हो जाएगा इज इक्वल टू dx। बेटा देखो छोटा छोटा क्यों लिया आता है, dx स्मॉल चीज़, dt स्मॉल चीज़ है, ताकि इंटीग्रेट करके उसको फुल किया जा सके, है ना। अब देखो जैसे कि मेरे को पता है v प्लस वी डॉट डी टी, अब v क्या होता है, v होता है u प्लस ए टी होता है ना। तो अब इसके यहाँ आ जाएगा v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, v इज इक्वल्स टू आ जाएगा u प्लस ए टी आ जाएगा, और ये हो जाएगा dt, यहाँ का यहीं रह जाएगा ऐसे, है ना, dt एज इट इज रह जाएगा इज इक्वल्स टू dx। अब बेटा आप क्या करो, ये क्या करो, ये दोनों के साथ जाएगा, ये हो जाएगा u dt हो जाएगा प्लस ए टी डी टी हो जाएगा इज इक्वल्स टू dx। अब देखो बेटा ये भी छोटा, स्मॉल टाइम एंड स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, तो क्या करो, फॉर होल जर्नी, पूरी जर्नी के लिए करो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों तरफ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों तरफ इंटीग्रेट करने पर। अब जब अपन दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे तो रूल्स देखो, ये जगह u dt हो जाएगा प्लस में a t dt हो जाएगा इज इक्वल्स टू dx हो जाएगा, तो ये इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन के रूल देखो, टाइम है ना, टाइम, तो इंटीग्रेशन करने जाऊँगा तो देखो समय कभी ना कभी, मैंने क्या रखा है आपको, इंटीग्रेशन बिना लिमिट्स के नहीं होता है, जोड़ने के लिए कुछ ना कुछ लिमिटेशंस तो चाहिए होंगी ना, कहाँ तक जोड़ के ले जाऊँ। तो भाई जीरो से कभी ना कभी स्टार्ट हुआ होगा और टी तक कभी गया होगा, है ना। यहाँ भी टाइम है, देखो देखो यहाँ जो चीज़ आएगा उसी की लिमिट लगेगी, यहाँ टाइम है तो टाइम की लिमिट लग रही है, टाइम है तो टाइम की लिमिट लगी है, डिस्टेंस है तो कहीं ना कहीं इनिशियल डिस्टेंस रहा होगा और फाइनल डिस्टेंस तक गया होगा, ऐसे रहा होगा ना। अब देखो यू क्या होगा, यू तो देखो टाइम को इंटीग्रेट कर रहे हो तो यू तो बाहर चला जाएगा, और जब टाइम को मैं जोड़ने लग जाऊँ, डी टी को जोड़ने लग जाऊँगा, 0 से लेकर टी प्लस में ए। अब बेटा देखो ये हो जाएगा टी, ये हो जाएगा टी डी टी 0 से लेकर t इज इक्वल टू एक्स, दैट इज बिकम ओनली x, और लिमिट हो गई 0 और ये x हो गया ना। अब रूल देखो, dt जुड़ेगा तो t बन जाएगा, तो हो गया u t एंड दैट इज 0 टू t प्लस a। अब t की पावर देखो, t कुछ नहीं है, t की पावर समथिंग 1 तो होगी, है ना।
भाई देखो अब सर जी इसको क्यों, पहले तो आपने इसको नहीं किया, तो हाँ एक्सेलरेशन तो मैंने अभी भी बाहर भेज दिया भाई। यहाँ टाइम है ना, और टाइम के साथ dt, मतलब ये t जुड़ना चाहता है, तो ये जब जब दोनों सेम चीज़ें हैं तो इंटीग्रेशन मारना पड़ेगा, रूल अप्लाई करना पड़ेगा। अभी कौन सा रूल पढ़ा था आपने, x की पावर n इंटू डी एक्स ना, तो इसमें क्या पढ़ा था, जो भी x है इसका इंटीग्रेशन x के साथ हो रहा है, दोनों सेम चीज़ें हैं, अब जुड़ेगा ऊपर, तो जगह x की पावर n प्लस वन और नीचे n प्लस वन, ऐसी तो चला था ना रूल, यही रूल अप्लाई करना पड़ेगा इसके अंदर। यहाँ देखो टाइम है, यहाँ भी टाइम है, उसकी पावर कुछ नहीं तो वन, कुछ नहीं तो वन तो मानना पड़ेगा। अब इसमें एक और जोड़ो और जितना ऊपर उतना नीचे ले आओ, वन प्लस वन है ना, तो ये क्या हो गया, t की पावर 2 डिवाइड बाई 2, ओके, इज इक्वल्स टू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है ना, ये हो जाएगा। बेटा यहाँ पर भी अब आप क्या करिए, तो देखिए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, जो अपर लिमिट डालेंगे तो u के साथ तो t ही रह जाएगा, ut माइनस, जब लोअर लिमिट डालूंगा 0 तो उसका खैर कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, तो उसको हटा ही देता हूँ मैं इसको, है ना, प्लस ये क्या हो गया आपका 1/2, कुछ नहीं तो 1 तो, अरे भाई यहाँ कुछ नहीं लेफ्ट साइड में, तो 1 तो हो गई, 1/2 a t का स्क्वायर इज इक्वल टू, फाइनल डिस्टेंस में से इनिशियल डिस्टेंस गया तो एक डिस्टेंस s तो आएगा ही, तो ऐसा आ गया, समझे बेटा, तो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर आपका फॉर्मूला आ गया। देख लीजिए बेटा, फटाफट नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों लास्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करते हैं, जो कि वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिलेशन। अब वेलोसिटी, तीनों इक्वेशन में से कौन सी इक्वेशन थी वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट को रिलेट करती थी, तो मैं आपको याद दिला देता हूँ, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। भाई यहाँ पर वेलोसिटी भी आ गया है, डिस्प्लेसमेंट भी आ गया, यही तो इक्वेशन है। पहली इक्वेशन वेलोसिटी टाइम को रिलेट करती है, दूसरी इक्वेशन एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट को रिलेट करती है ना, डिस्प्लेसमेंट और टाइम को रिलेट करती है, और तीसरी इक्वेशन है जो वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट को रिलेट करती है, ठीक है ना बेटा। अब इसके लिए क्या करें, अब इसके लिए फिर आपको अपना दिमाग लगाइए, देखिए चूंकि वी नो दैट, जैसा कि अपन जानते हैं, वी नो दैट, यहाँ पर थोड़ा कार्यस्थानी करनी पड़ेगी, एक्सेलरेशन होता है dv बाई dt, है ना, द स्मॉल रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम ना। अब ये देखिए यहाँ से ये ऐसा हो गया, ठीक है बेटा, ये होता है। अच्छा बच्चों, अगर मैं कुछ ऐसा कर दूं, अगर मैं dx से मल्टीप्लाई और dx से डिवाइड कर दूं, तो मैथमेटिकली कोई दिक्कत तो मैंने किया ही नहीं, कोई फर्क तो पड़ता नहीं, ठीक है जी, क्या कोई दिक्कत नहीं, मल्टीप्लाई तो कर रखा आपने, ठीक है बेटा। अब मैं dv और dx किसके नीचे ले लेता हूँ, मल्टीप्लाई, और dx dt इसके नीचे लेता हूँ, क्या करा मैंने, अल्टी पल्टी मार दी, मैथ ही तो है, और क्या है, मल्टीप्लाई है तो इसको इधर भेज दिया, इसको इधर भेज दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो बेटा, फिर मेरे को पता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है, तो वेलोसिटी होता है, क्योंकि वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, डी बाई डी टी होता है, एंड इट विल बिकम इक्वल्स टू डी वी इंटू में वी अपॉन में डी एक्स इज इक्वल्स टू ए। अभी यहाँ से आ जाएगा, इट विल बिकम इक्वल्स टू ए डी एक्स वी डी वी, ओके, आई गेटिंग माय पॉइंट। देखो बेटा यहाँ चला गया, और ये अब क्या करो, ये भी छोटा डिस्प्लेसमेंट, ये छोटी वेलोसिटी, तो फॉर टोटल इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, है ना भाई, टोटल के लिए करते हैं इंटीग्रेट ही तो करते हैं, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों को लेकर कर दो, अब आप इंटीग्रेट बोथ साइड कर दो, जब आप फिर आप इंटीग्रेट जब दोनों तरफ करेंगे तो अब आपको क्या मिलेगा, ये हो जाएगा ए डी एक्स इज इक्वल्स टू वी डी वी का इंटीग्रेशन। नियम कायदे कानून सब सेम है, यहाँ पर ये एक्सेलरेशन है, डिस्प्लेसमेंट है, तो ये अलग क्वांटिटी है, अलग क्वांटिटी, तो अब ये फिर कांस्टेंट बन के बाहर चला जाएगा, और ये dx इंटीग्रेशन हो जाएगा। अच्छा आपका मन है तो आप x नॉट से लेकर x तक, मतलब कुछ इनिशियल वेलोसिटी से लेकर इनिशियल डिस्टेंस लेकर फाइनल तक कर लो। यहाँ पर क्या है सर जी, ये है देखो, ये वेलोसिटी है, और वेलोसिटी इंटीग्रेट करने वेलोसिटी को ही जा रहा है, तो जब वेलोसिटी में वेलोसिटी जुड़ेगा तो रूल्स तो फॉलो करने पड़ेंगे ना। आप याद करो ना, मैंने आपको रूल क्या समझा रखा है, ये तो समझा रखा है कि अगर x का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dx होगा तो जितनी भी इसकी पावर है उसमें देखो इसका इंटीग्रेशन इसी के साथ सेम चीज जुड़ेंगी, भाई इसमें अब जोड़ना पड़ेगा अपने को, यहाँ अलग अलग चीज, तो एक्सेलरेशन बाहर चलाए, तो जो भी पावर उसमें एक जोड़ो, तो x की पावर 2 + 1, और जितना ऊपर उतना नीचे लिखो, तो जितना ऊपर उतना नीचे, यही तो ये रूल तो लगेगा। यहाँ पर भी यही करना है, v है, इसकी पावर कुछ नहीं तो 1 हो गई, है ना, अब जितनी पावर है उसमें एक जोड़ो, तो लो जी एक जोड़ लिया, जितना ऊपर उतना नीचे, एक नीचे आ गया। अच्छा इंटीग्रेशन की लिमिटेशंस भी होती हैं, कहाँ से आता है, ये वेलोसिटी है ना, तो कुछ में इनिशियल होगी, कुछ ना कुछ फाइनल होगी, यहाँ से यहाँ तक, तो ये हो गया v स्क्वायर डिवाइड बाई 2, और ये हो गया इनिशियल वेलोसिटी से लेकर फाइनल वेलोसिटी तक, ओके बेटा। अब ये हो गया a
अपर लिमिट, क्योंकि बेटा देखो जब डिस्टेंस को इंटीग्रेट करने जाएंगे तो ये dx 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 क्या बन जाएगा बेटा, x बन जाएगा, जस्ट x और x ये x नॉट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ये हो गया a माइनस एक्स नॉट, ये हो गया इज इक्वल्स टू, अब 1/2 बाहर चला गया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर आ गया ये, अब ये हो गया x में से x नॉट गया है ना भाई, तो ये तो s बन गया ना, तो a s बन गया इज इक्वल्स टू 1/2 v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ये हो गया। अब देखो बेटा यहाँ 2 है तो ये बाहर चला जाएगा, दैट इज बिकम इक्वल्स टू 2as इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ये हो जाएगा इक्वेशन है ना। तो बेटा थर्ड इक्वेशन ही तो है, ये रखा गया, अच्छा मैंने रफ कर दिया थर्ड इक्वेशन, तो इसको इंटरचेंज करोगे तो ये ऐसा हो जाएगा वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, क्योंकि यहाँ माइनस था ना, यहाँ जाके प्लस जाएगा। तो देखो बेटा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन नोट कर लो फटाफट बेटा। तो ये मैंने क्या करा, कैलकुलस मेथड से इक्वेशन ऑफ मोशन तीनों करवा दिए। नेक्स्ट क्लासेस के अंदर मैं आपको अब इनके जो न्यूमेरिकल्स है, कैलकुलस मेथड के बेस पे न्यूमेरिकल्स है और ग्रेविटेशन के बेस पे इसके न्यूमेरिकल्स होंगे, वो मैं आपको अगली क्लास में समझाऊंगा। ठीक है बेटा, नोट कर लिया फटाफट, पढ़ते रहिए।